सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूं बच्चों दीपशिखा। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पर्श भाग 2। मतलब आप समझ गए होंगे क्लास 10 की बुक स्पर्श, जिसमें पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है कबीर की साखियां। तो कबीर कौन है और साखियां क्या है बच्चों? एक आपको अंदाजा तो होगा। चलिए समय व्यर्थ नहीं गवाते, मैं आपको पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कबीर की साखियां। आइए बच्चों, देखिए आपकी बुक के पहले चैप्टर में कबीर जी की फोटो बनी हुई है। ये कौन है बच्चों? कबीरदास जी। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि रहे हैं। क्या कहा बच्चों मैंने? कबीरदास जी भक्ति काल के। पहले तो आपको इनका समय पता होना चाहिए कि कौन से समय के हैं ये? भक्ति काल। भक्ति काल क्या है बच्चों? भक्ति काल वह है जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं का आधार ईश्वर की भक्ति को, आस्था को, गुरु शिष्य परंपरा को, ईश्वर के गुणों के बखान को, ईश्वर के स्वरूप को बताया है। तो मैंने कहा भक्ति काल के हैं कबीरदास जी। और कैसे हैं बच्चों? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अब आप कहेंगे क्या कबीरदास जी के जो भगवान है वह निर्गुण है, उनमें गुण नहीं है? तभी तो हुए निर्गुण। गुण निर्गुण मीन्स गुण रहित नहीं बच्चों। निर्गुण का मतलब गुण रहित नहीं होता, एक रूप आकार सौंदर्य विहीन होता है। जैसे क्या है? जैसे मैं, देखिए मैं सगुण हूँ, मेरा एक भगवान ने फेस दिया है, आंखें हैं, नाक है, मतलब मेरी फोटो आप बनाना चाहें तो आप एज इट इज बना सकते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ निर्गुण। ये बात करते हैं किसी रंग रूप आकार की बात नहीं करते कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, भगवान सांवले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, पतले हैं, दुबले हैं। नहीं बच्चों, कबीरदास जी उनके एक स्वरूप का वर्णन कैसे करते हैं? उनके गुणों के आधार पर करते हैं। इसीलिए इनको निर्गुण भक्ति धारा का कवि माना जाता है। चलिए आपकी बुक में जो जो दे रखा है उसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम चैप्टर को पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सीधे क्वेश्चन आंसर करना और भावार्थ समझ लेना कोई क्या नहीं है, आपके बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं है बच्चों। आपको पहले पूरे चैप्टर का अर्थ अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद जब अर्थ आ जाएगा तो आप भावार्थ स्वयं कर लेंगे, और जब भावार्थ भी आप स्वयं कर लेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप स्वयं कैपेबल होंगे करने के लिए। आइए आज हम पढ़ते हैं कबीर की साखियां हैं बच्चों। देखिए कबीर जी का जन्म 1398 में 1398 में काशी में माना जाता है बच्चों। और ये किसके शिष्य थे? ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। और देखिए इनकी कितने वर्ष की आयु थी बच्चों? 120 वर्ष की आयु थी बच्चों। देखिए कितने जिंदे, लंबे टाइम जिंदे रहे थे। क्यों? पहले समय में ऐसे ही होता था बच्चों, लाइफ स्पान बहुत ज्यादा था। अब लाइफ स्पान कैसा रह गया है? बहुत कम रह गया है। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? मगहर, एक जगह है मगहर में हुई थी। और इनके गुरु का नाम आपको जरूर याद रखना है। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। तो देखिए कबीर का आविर्भाव ऐसे समय हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। क्या क्या थी बच्चों? देखिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां, मतलब सब में रिवोल्यूशन का टाइम था बच्चों। सब अपनी क्रांति पर थे, मतलब सब अपने अपने विचारों को प्रकट कर रहे थे। कबीर क्रांतदर्श कवि थे। क्रांतदर्श कवि क्या होता है बच्चों? मतलब इनका सौंदर्य ऐसा है, जब आप इनके सभी साखी, शबद और इनके कबीर वाणी, बीजक वगैरह पढ़ते हैं ना, तो जो ज्ञान वास्तव में होना चाहिए, हमको भी क्या है रियल लाइफ में जो ज्ञान होना चाहिए वही ये बातें करते हैं। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। देखिए मैंने जो बताया ना, गहरी सामाजिक चेतना कि सोशल लाइफ कैसी होनी चाहिए, पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमें क्या चीज फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, वे सब बातें कबीर जी बताते हैं। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मतलब बहुत ही कैसी है बच्चों? इमोशनल फील कराती हैं। एक और धर्म के बाएं आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। क्या कहा है बच्चों इन्होंने? धर्म के बाएं आडंबरों पर। मतलब ये मैंने कहा ना निर्गुण भक्ति के कवि हैं ये।
एक आपको पूजा की विधि नहीं बताएंगे कि इस तरीके से विधान है, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। ये तो क्या कहते हैं, जैसे भगवान जी के लिए भी इन्होंने लिखा है, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। तो ये क्या हुआ भाई, आडंबरों पर एक क्या हुआ, प्रहार ही तो हुआ बच्चों। इसी तरह से इन्होंने लिखा है। और क्या किया है, दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये अभी साखी और शब्द में अंतर भी आपको इन्हीं से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगी। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, ईश्वर एक है। ये ऐसे नहीं कहते कि तेरा ईश्वर अलग, मेरा ईश्वर अलग, उसका ईश्वर अलग। ये कहते हैं ईश्वर एक है, एक है, निर्विकार है, ठीक है, और निर्गुण है। वह निर्विकार है, देखिए आ गया ना, और अरूप है, मतलब उसका कोई एक निश्चित रंग रूप आकार नहीं है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है, मतलब पूर्वी जनपद जो भाषा बोलता है वही ये बोलते हैं। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से, क्या कहा बच्चों, शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। अब आप कहेंगे साखियां क्या होती हैं, शब्द क्या होते हैं। देखिए बच्चों, साखी 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 क्या होती है बच्चों, ये बनी है साक्षी से। किससे बनी है, साक्षी। साक्षी क्या होता है, मतलब प्रत्यक्ष। जब ये प्रत्यक्ष ज्ञान की बातें करते हैं कि जो इनको अनुभव से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मैंने ऐसा किया लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। जहां प्रत्यक्ष अनुभव की बात करेंगे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बातें कहते हैं कि जिनको क्या है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिनके एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, वो होते हैं बच्चों साखी। क्या होते हैं, साखी। साखी मतलब आप साक्षी से याद रखिए, प्रत्यक्ष, ठीक है, रियल। और शब्द क्या होते हैं बच्चों, शब्द होते हैं भक्ति में गीत। क्या होते हैं बच्चों, भक्ति में लयबद्ध किया जा सके जिनको, वो इनके गीत हैं जिनमें इन्होंने क्या किया है, ईश्वर की भक्ति और उनकी महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो ये बात बताई गई है आपके पाठ में, हम प्रवेश करते हैं कैसे। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव है। देखिए जो मैंने आपको बात बता दी, साक्षी का ही तद्भव रूप क्या है, साखी। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत है, बहुत ब्रॉड है बच्चों इनका पूरा एक्सपीरियंस। भाई पूरी लाइफ 120 साल जिए, जहां जहां इनको जो चीज एक्सपीरियंस करी इन्होंने, वो सब बातें लिख दी है ना, अपने प्रत्यक्ष अनुभव साथियों के रूप में लिख दी। तो कितना ब्रॉड हो गए, 120 इयर्स कितने ब्रॉड है बच्चों, कितना लंबा चौड़ा जीवन रहा। और इतने महान व्यक्ति थे ये कि अपने सारी चीजों को पन्नों पे उतर गए, जैसे हम जैसे नासमझ लोग भी इनसे कुछ सीख सकें। देखिए कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। क्यों कहा है बच्चों, अब आप बताइए कि जैसे क्या होगा, कोई भी जो इंटेलिजेंट आदमी होगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, वो आपको घूमने के लिए कहेगा, ट्रैवलिंग का कभी विरोध नहीं करता। और जो ना समझ है, ग्रामीण है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वह हमेशा ट्रैवलिंग का विरोध करता है। क्या आपने सोचा है कभी क्यों? क्योंकि बच्चों हम ट्रैवलिंग जितना ज्यादा करते हैं, वहां के एनवायरमेंट को जानते हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, वहां की वेशभूषा, रीति रिवाज, सबके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। तो सोचिए ये क्या करते थे, जगह जगह घूमते थे कि वहां का भी एक्सपीरियंस ले लिया, दूसरी जगह का ले लिया, तीसरी जगह का ले लिया। अगर ये कूप मेंढक रहते, मतलब एक ही जगह रहे होते, तो क्या इनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होता? नहीं होता। अब देखिए, अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, क्यों बच्चों? क्योंकि यूपी वाले क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था, है ना। तो इनको ये सारी लैंग्वेज आती थी, और ये लैंग्वेज किसमें, शब्दों के रूप में इनके जो इन्होंने रचनाएं लिखी है उनमें हमें मिल जाती हैं। इसी कारण उनकी भाषा को क्या कहते हैं, पचमेल खिचड़ी कहते हैं बच्चों। जैसे खिचड़ी क्या है, 5 दालों को मिला के मम्मियां बनाती है ना, ऐसे ही इनकी भाषा को भी क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। कि जैसे राजस्थानी भी है, गुजराती भी है, अवधी भी है, भोजपुरी भी है ना, उसमें सारी भाषाओं के शब्द देखने को मिल जाते हैं। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है।
सदुक्कड़ी क्यों कहा जाता है बच्चों? साधुओं के द्वारा कही जाने वाली, क्योंकि कबीरदास जी का जीवन कैसा रहा है? बिल्कुल साधु में रहा है, एकदम सरल रहा है, तो इसलिए सदुक्कड़ी भी कहते हैं कि साधुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। देखिए साखी वस्तुतः दोहा छंद है। अब बता रहे हैं साखियां क्या हैं? दोहा छंद है, जिसका लक्षण 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। ये कह रहे हैं कबीरदास जी की भाषा शैली ही ऐसी है कि जब हम इनके दोहों को पढ़ लेते हैं ना, इनकी साखियों को पढ़ लेते हैं, तो वह हमारे को याद हो जाते हैं। और जिसका जितना जल्दी याद होता है बच्चों, वो क्या है? उतना ही फ्रूटफुल है ना? कितनी ओज में प्रभावपूर्ण भाषा रहती है जो हमें याद हो जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं साखियां, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपको सीखनी है, समझनी है, और किस लेवल तक सीखनी समझनी है कि आप क्वेश्चंस के आंसर तो लिखे ही लिखे, लेकिन अपने जीवन में भी इन बातों को उतार सकें। आइए देखिए, पहले कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कह रहे हैं हमारी वाणी के विषय में कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि कैसी बोलनी चाहिए कि जो हमारे मन को तो शांति दे ही दे, हमारे मन को तो सुख दे, शीतलता दे, दूसरों के दिल को भी क्या प्रदान करे? शीतलता प्रदान करे, उनके मन को भी ठंडक दे। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? क्या एसी लगा लें आवाज के अंदर, है ना, कि ऐसी वाणी बोले एसी लगा के तो ठंडक ठंडक हो जाए? नहीं बच्चों, देखिए क्या होता है, जैसे कोई की भाषा कैसी होती है, बहुत अब्यूजिंग वे में वो बात करता है, गाली देता है, तो क्या है, सामने वाले का मन भी कैसा होगा? बुरा ही होगा, है ना। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं, तो हमारे मन में भी उन बातों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, संयमित बोलनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि हमारे मन में तो खुशी ही हो कि हम अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन हमारे सुनने वाले को, जो हमारे संपर्क में आए, जो हमें सुने, उसका मन भी कैसा हो? शीतल हो, उसके मन में भी शांति प्रदान करे। कहने का मतलब यही है, भावार्थ ये है कि हमसे मिलने के बाद, हमारी वाणी को सुनने के बाद कोई हमारे बारे में ऐसा ना बोले कि वो कितना गंदा बोलता है। क्या बोले? कि उससे बातें करके अच्छा लगता है, उससे बातें करके आनंद आता है, वह बहुत अच्छा बोलता है। चलिए समझ आ गया बच्चों? आपको अच्छी तरह समझ आ गया ना? चलिए अब दूसरा करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि जैसे आपने मृग की, हिरण की कहानी सुनी है ना, कि हरिण होता है बच्चों, देखिए वो एक तो हिरण नहीं होता, ठीक है, मृग बोल लीजिए, इससे अच्छा है आप मृग की क्या होता है? नाभि जो होती है ना, उसकी नेवल होती है, उसमें एक सुगंधित खुशबू आती है, जिसको क्या कहते हैं? कस्तूरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कस्तूरी। तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, कि जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल में ही बसती है, नाभि में ही बसती है, लेकिन मृग क्या करता है? मृग उसको कहाँ कहाँ ढूंढता है? पूरे वन में ढूंढता है, जंगल में, पूरे में इधर उधर भागता रहता है। उसको खुशबू आती है, वो पहले इधर भाग जाता है, फिर कहता है जहां वो पहुंचेगा, क्योंकि खुशबू, कस्तूरी कहाँ है, कहाँ से आ रही है खुशबू? सुगंधित पदार्थ जो होता है वो तो उसके नेवल में ही होता है, तो वहीं से आ रही होती है, नाभि में से ही। तो फिर वो उस जगह पहुंच जाता है, वहां से फिर कहता है अरे शायद पीछे ही रह गई लगती है खुशबू, फिर भागता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है और वह उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता फिरता है, ऐसे ही क्या कह रहे हैं? ऐसे घटे घटे राम है। घटे घटे मतलब बच्चों कण कण, क्या है? कण कण। कह रहे हैं कि ऐसे ही कण कण में राम है। राम से क्या आशय है? अब आप कहेंगे आपने तो कहा था निर्गुण भक्ति के संत है ये, तो यहाँ तो राम जी का नाम ले रहे हैं, मतलब राम का एक स्वरूप आ रहा है। यहाँ कबीर के राम कैसे हैं बच्चों? निर्गुण हैं, मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मतलब जैसे मर्यादा उनमें थी
ऐसे ही राम की वो बातें करते हैं कि ऐसे ही कण कण में राम व्याप्त है, मतलब कण कण में ईश्वर व्याप्त है, दुनिया देखे ना है, लेकिन क्या होता है, दुनिया को दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते बच्चों? क्योंकि दुनिया में सभी लोग क्या करते हैं, माया मोह के पाश में बंधे रहते हैं। हमें क्या दिखता है, कैसे ज्यादा रुपया कमाई जा सकता है, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी लेनी है, और हमें ये वाला पेपर भी क्रैक करना है, अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना तो है ही बच्चों। देखो कर्म तो कर्म ही है, कर्म करना है। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपका कर्म क्या है, केवल और केवल क्या है, पढ़ाई करना। तो ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग के कुंडल में ही बसती है, लेकिन वह उसे ढूंढने के लिए वन वन भटकता फिरता है, ऐसे ही कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, लेकिन दुनिया को दिखते नहीं है। हम ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कहाँ जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गुरुद्वारा जाते हैं, कभी गिरजाघर जाते हैं, है ना। अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम प्रभु को, ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं कि नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। आ गया बच्चों समझ में? चलिए आगे चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। देखिए यहाँ मैं दो बार आया है, लेकिन दोनों मैं का अर्थ बच्चों अलग है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब मैं था, यहाँ मैं क्या है बच्चों, यहाँ मैं है अहंकार। क्या है बच्चों, अहंकार। कहते हैं ना उसमें तो मैं बहुत ज्यादा आ गया है, मतलब मैं करता रहता है। मैं यहाँ किसका प्रतीक है, अहंकार का। तो कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। हरि कौन है, ईश्वर भगवान। कि जब मेरे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार था, जब मैं हमेशा अपने अहंकार में, विषय विकार में व्याप्त रहता था, माया मोह में पड़ा रहता था, जब मुझे क्या नहीं हुआ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मैं था, जब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब कह रहे हैं अब हरि है मैं नहीं। लेकिन जब मैंने इस अहंकार का त्याग कर दिया, क्या कर दिया, जब इस अहंकार का त्याग कर दिया, तब कह रहे हैं जब हरि है मैं नहीं, अब मुझे क्या है, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, और अब मैं नहीं रहा, मतलब मेरा अहंकार क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कह रहे हैं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि जिस प्रकार दीपक को जला देते हैं, जैसे अंधेरा हो रहा है और दीपक को जला दे तो क्या होता है, रोशनी हो जाती है ना, सारा अंधेरा मिट जाता है। तब कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति होते ही मेरे अंदर का सारा अंधकार मिट गया है। ईश्वर ने कैसा काम किया है, दीपक के समान के। अब क्या कह रहे हैं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। जब से मैंने ईश्वर रूपी दीपक के साक्षात दर्शन किए हैं, जब से मुझे ईश्वर रूपी दीपक मिला है, मेरे मन का सारा अंधकार, मतलब मेरे अंदर के सभी विषय विकार समाप्त हो गए हैं। आ गया बच्चों समझ में? चलिए आगे चलते हैं। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। क्या कह रहे हैं यहाँ कबीरदास जी, कह रहे हैं स्वयं के रोने के बारे में बता रहे हैं कि संत कबीर तो रोता रहता है। अब आप कहेंगे क्यों रोते रहते हैं संत कबीर, तो देखिए कह रहे हैं सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, कि ये सारा संसार सुखी है, क्या करता है, खाता है और सोता है। मतलब कहना चाहते हैं बच्चों इस संसार में माया मोह लोभ में जो भी पड़ा हुआ है वह सुखी है। आप कहेंगे वो सुखी कैसे है, देखिए वो सुखी इसलिए है क्योंकि उसने मोक्ष के बारे में, अपने अगले जन्म के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपने दोष के बारे में विचार विमर्श ही नहीं किया है। तो वो सोचता है, बस क्या करता है, सुबह नौकरी पे गया, कमा के लाया और खा लिया, पेट भर गया और सो गए। तो कह रहे हैं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, कि जो लोग केवल खाते हैं और सो जाते हैं वो सब क्या है, सुखी हैं। दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अब कह रहे हैं वे लोग, जैसे अपने बारे में बता रहे हैं, दुखिया दास कबीर है, कि कबीर दास तो दुखी है, क्या करता है, वो जागता है और रोता है। कि क्यों, अब अपने ही माध्यम से वह उन सभी लोगों को इंगित कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं।
भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो क्या होता है, ना उन्हें नींद आती है, ना उन्हें चैन मिलता है, वो ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं और उनकी आंखों से निर्जल पानी की धारा बहती रहती है। तो कह रहे हैं कि जो लोग केवल खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं वो सुखी हैं, लेकिन जो माया मोह के पाश से मुक्त हो गए हैं, बंधन से निकल गए हैं, ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, वह क्या करते हैं, केवल जगते हैं और रोते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों ईश्वर की वंदना नहीं करनी चाहिए, वह बता रहे हैं कि उसको स्मरण है कि क्या सच है और क्या नहीं, क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं। विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा हो। क्या कह रहे हैं, विरह भुभंगम तन बसे। देखिए भुभंगम क्या है बेटा, ये है भुजंग। भुजंग जानते हैं क्या आप, भुजंग के लिए ही यूज किया हुआ है। भुजंग होता है बच्चों सांप। क्या होता है, सांप, सर्प। कह रहे हैं कि विरह भुभंगम तन बसे, कि जिसके तन में ईश्वर का नाम का स्मरण रहता है। क्या रहता है, ईश्वर के नाम का स्मरण। कैसे रहता है, जैसे सर्प का काट जाता है ना, सांप काट देता है किसी को तो ओझा आता है, उस पर मंत्र से उपचार करता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार सांप के काटे तन को, शरीर को, तन मतलब शरीर, जिस प्रकार किसी शरीर को सांप काट जाता है और उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता, कोई भी दवाई असर नहीं करती, इसी प्रकार राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा हो, कि जो राम से बिछड़ा है, जिसे पता है कि अंतिम सत्य क्या है जीवन का, आत्मा का परमात्मा से मिलन। बताइए वियोगी क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि जब हमारी आत्मा परमात्मा से अलग हो गई है तो हम वियोग में है ना, है कि नहीं, वियोग में मतलब विरह में है, बिछड़ गए हैं। तो जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि जीवन का अंतिम सत्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और वह कैसा करता है, राम नाम का जाप करता रहता है, तो कह रहे हैं राम वियोगी ना जिवे, कि राम वियोगी से यह सोचकर जिया ही नहीं जाता, और अगर जीता है तो कैसा होता है, जिवे तो बोरा हो। बोरा मतलब पागल। क्या होता है बच्चों, पागल। अब ऐसा थोड़ी कपड़े फाड़ने लगता है वह पागल हो जाता है, पागल खाने पहुंचा दो, नहीं। बोरा हुआ मतलब वो हमेशा एक ही धुन में रहता है। किस में रहता है, ईश्वर के नाम की धुन में। आगे समझ, देखिए मैं एक बार बता देती हूँ कि जिस प्रकार सांप के काटे हुए शरीर पर कोई मंत्र उपचार नहीं कर पाता, कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार जिसको ज्ञान और अज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान है, वह राम से स्वयं को क्या मानता है, वियोगी मानता है कि मैं बिछड़ गया हूँ और उससे जिया नहीं जाता। अगर वो जीता है तो कैसा होता है, बोरा हुआ मतलब पागल हुआ। किसमें, राम नाम की धुन में। चलिए आगे कहते हैं, निंदक नैना राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ये वही है बच्चों जो आप बचपन से समझते आ रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें शब्द कैसे चेंज हो गए। जैसे हम क्या पढ़ते आए थे, निंदक नियरे राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून, ऐसे सुनते थे। और ये वाला कैसे सुनते थे, निंदक नैना राखिए, ये ऐसे सुनते थे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभार। मतलब क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, पंजाबी शब्द, क्योंकि बातें तो इन्होंने ही लिखी है और हमने पहले पढ़ लिया कि राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी और कौन सी गुजराती, काफी सारी भाषाओं के शब्द यूज करते हैं। तो कह रहे हैं कि निंदक, निंदक कौन होता है बच्चों, हमारी निंदा करने वाला। ठीक है, कौन होता है, निंदा करने वाला, जो हमें हमारी कमियां बताए। क्या बताए बच्चों, कमियां बताए कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई बार क्या होता है कि हमें उन लोगों से चिढ़न होती है कि जैसे कोई बताए कि अरे ये तुम्हारा व्यवहार गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, आज से हम तेरी मेरी कट्टी, हम बात ही नहीं करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी बुराई करने वाला है, जो हमें हमारे गलत व्यवहार के बारे में बताने वाला है, उसको कैसे रखना चाहिए, नैना मतलब बच्चों पास। कैसे, पास।
कि जो हमारी बुराई करने वाला है, हमें हमारी कमियां बताने वाला है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? आंगन कुटी छवाए। आंगन मतलब आंगन, और कुटी मतलब बच्चों, कुटी मतलब कुटिया, झोपड़ी, कि हमें उसको मतलब बहुत सम्मान से रखना चाहिए, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम उसके लिए कोई हर्ट बनाएंगे, नहीं बच्चों। कह रहे हैं निंदक नैना राखिए आंगन कुटी बनाए, कि जिस प्रकार हम एक कॉटेज बनाते हैं ना, कुटिया बांधते हैं, ऐसे ही अपने निंदक को, अपनी कमियां बताने वाले को अपने पास रखना चाहिए सदैव। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा बच्चों कि अगर हमारी कमियां हमें पता होंगी तो हम उनमें सुधार कर पाएंगे। अगर हमें हमारी कमियां ही नहीं बताई जाएंगी तो हम कैसे सुधार करेंगे? इसीलिए कह रहे हैं निंदक नैना राखी आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन पानी बिना। कि देखिए वही कौन है कि जो बिना साबुन, क्या कह रहे हैं, बिना साबुन और बिना पानी के, कि पानी और साबुन की जरूरत नहीं है गंदगी को उतारने के लिए। वह निंदक, जो हमारा निंदक है, वह तो बिना साबुन और बिना पानी के ही क्या करता है? निर्मल करे सुभाए, मतलब निर्मल, एकदम साफ स्वच्छ हमारे किसको? सुभाए मतलब स्वभाव को, कि वह व्यक्ति हमारे स्वभाव को बिना साबुन और बिना पानी के ही कैसा कर देता है? स्वच्छ कर देता है, मैल रहित कर देता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब हम उसकी बात सुनेंगे, है ना। जब हम उससे उससे क्या करेंगे? कट्टी नहीं करेंगे उससे, ऐसा नहीं कि तू दूर हट जाओ, उसको अपने पास रखेंगे कि हाँ भाई ये तो तू सही बता रहा है कि ये तो मेरी कमियां हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलिए अगला चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, एक अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। यह भी वही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़े सो पंडित होय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वहां पर क्या है? ढाई आखर, यहाँ क्या है? एक ही अशिर। देखिए ये भी एक ही बात है, अभी मैं बताती हूँ। कह रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होय, कि हम क्या करते हैं? मोटी मोटी बुक्स पढ़ते रहते हैं। हम तो सिलेबस की बुक पढ़ते हैं भाई, हमारा कर्म तो क्या है? अपने सिलेबस को अच्छी तरह करना, पढ़ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाते, नहीं लाते ना। तो वही उनको समझाना चाह रहे हैं कि यह पूरा संसार, जग मतलब संसार, जग मतलब बच्चों संसार, कि यह पूरा संसार मोटी मोटी किताबें पढ़ के बोरा रहा है, पागल सा हो रहा है, पंडित भयानक हो। लेकिन इनको पढ़ के क्या नहीं हो रहा है? विद्वान नहीं हो रहा है। यहाँ पंडित से मतलब शर्मा, शर्मा जी, चौबे जी, चतुर्वे जी से नहीं है बच्चों, यहाँ पंडित से मतलब है विद्वान। जब भी आप पंडित वर्ड पढ़ेंगे तो पंडित का अर्थ होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान। कि मोटी मोटी किताबें पढ़ के क्या हो रहा है? कोई भी विद्वान नहीं बन रहा है। एक है अशिर पीव का, एक अशिर मतलब अक्षर, अशिर मतलब बच्चों अक्षर, और पीव का मतलब ईश्वर का। किसका बच्चों? ईश्वर का। अब ईश्वर क्या होगा? ईश्वर किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है ना। तो वहां तो हम कह देते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, और यहाँ कह रहे हैं एक है अशिर पीव का, कि अर्थात ईश्वर का एक अक्षर का नाम जप लेना, एक अक्षर को ही अपने जीवन में उतार ले कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए कहना चाहते हैं। तो कहते हैं एक है अशिर पीव का, अगर एक अक्षर ईश्वर का पढ़ ले, पढ़े सु पंडित हो। अगर इसी एक अक्षर को, ईश्वर के एक अक्षर को पढ़ लिया जाए तो वही कौन होता है? पंडित होता है, विद्वान हो जाता है। समझ आया बच्चों? आ गया? चलिए आगे। अब कह रहे हैं हम घर जाल्या आपना, लिया मुराना हाथ, अब घर जालो तास का, ले चले हमारे साथ। कह रहे हैं हम घर जाल्या आपना, कि हमने अपना घर जला दिया है। अब घर जलाने से क्या मतलब है? कि क्या कुटिया को आग लगा दी है? नहीं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ। मुराड़ा क्या होता है बच्चों? सत्य का डंडा। ठीक है, आप ऐसे मानिए कि सत्य का डंडा ले लिया है हमने हाथ में। कह रहे हैं कबीरदास जी के हम घर जाल्या आपना, हमने अपने घर को जला दिया है, अर्थात हमारे विषय विकार मोह लोभ मद
इनको सबको हमने नष्ट कर दिया है। और क्या कर दिया है, एक ईश्वर के नाम का जो डंडा है वह अपने हाथ में धारण कर लिया है, दंड धारण कर लिया है। अब घर जालो ताश का। ताश क्या है यहाँ पे बच्चों, वही है मद मोह लोभ माया। मद मोह लोभ माया, ये बच्चों आप जब अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें लिखने में बहुत काम आएंगे। माया कि अब जो इन ताश के घरों को जला सकता है, मतलब अपने विषय विकारों को नष्ट करने के काबिल है, नष्ट करने में सक्षम है, ले जे चले हमारे साथ वही हमारे साथ चलने के योग्य है। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपने विषय विकारों को समाप्त कर दिया है, जिसमें इतना सामर्थ्य है कि वह अपने ताश के घर को जला सके, मतलब विषय विकारों को नष्ट कर सके, वह मेरे साथ चल सकता है। यह था बच्चों आपका चैप्टर, ये थी कबीर की साखी। कैसा लगा आपको चैप्टर? अगर सभी साखियों का अर्थ आपको बेहतरीन तरीके से आ गया है तो अब आप कैपेबल हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने के। अगर फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर करा दूंगी। चैप्टर अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला चैप्टर क्या है, मीरा के पद हैं, बड़ा ही आनंद आएगा, पढ़ेंगे हम उनको एक साथ। ठीक है, चलिए तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीप।